सब कुछ नहीं है, लेकिन सच ये है कि बिना पैसे के बाकी सब कुछ सिर्फ एक सपना रह जाता है। सोचो, सुबह उठते ही बैंक बैलेंस में करोड़ों हो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक भी रुपया ना हो तो वही जिंदगी कैसी लगेगी। ज्यादातर लोग अपनी पूरी उम्र सिर्फ पैसा कमाने में बिता देते हैं, लेकिन असली खेल समझ ही नहीं पाते। पैसा उनके लिए मालिक बन जाता है और वो उसकी जिंदगी के गुलाम। पर अमीरों की दुनिया अलग है। वो पैसों से खेलते हैं जैसे कोई शतरंज का मास्टर मोहरे चलाता है। उनके लिए पैसा एक हथियार है, एक जाल है और एक आजादी की चाबी भी। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने वाला हूं जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता और किताबों में सिर्फ इशारों में लिखा होता है। वो वेल्थ कोड जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करेगा। याद रखो, पैसा वही कमाता है जो खेल समझता है, बाकी सिर्फ खेला जाता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम्हारी पैसों को देखने की नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। चैप्टर 1, पैसों की असली कहानी। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि बिना पैसे के बाकी सब कुछ सिर्फ ख्वाब रह जाता है। सुबह की ठंडी हवा में जब लाखों लोग अलार्म की आवाज से उठते हैं, किसी की नींद बॉस की मीटिंग के डर से टूटती है, तो कोई अपने बच्चों के स्कूल की फीस की फिक्र में उठता है। दिन भर की दौड़ भाग, जाम में फंसी जिंदगी, थक कर घर लौटते हुए वो एक ही सोच दिमाग में रहती है, अगले महीने कैसे गुजरेगा। लेकिन रुको, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी है। और ये कहानी एक खेल है जिसका नाम है मनी गेम। और इस खेल के नियम तुमने कभी सीखे ही नहीं। पैसे का जन्म एक अनकही कहानी बहुत साल पहले, जब इंसान सभ्यता सीख रहा था। तब पैसे जैसा कोई सिस्टम नहीं था। लोग बार्टर करते थे, गेहूं के बदले कपड़े, दूध के बदले औजार। फिर आया सोना और चांदी, जिसकी चमक ने लोगों की सोच बदल दी। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब इस धातु को एक कागज में बदल दिया गया, जिसे हम करेंसी कहते हैं। अब असली ताकत सोने में नहीं, उस कागज में थी। और जिसने इस कागज को छापने का अधिकार पाया, उसने पूरी दुनिया को अपने कर्ज में डाल दिया। अमीर और गरीब का खेल। आज अमीर और गरीब के बीच का फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं है। अमीर लोग इस खेल के मास्टर हैं, वो पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। गरीब लोग, वो पैसे के पीछे भागते भागते अपनी पूरी उम्र निकाल देते हैं। तुम सोचते हो कि तुम पैसा कमा रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम अपने बॉस के सपनों को पूरा कर रहे हो, अपने लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी का ईएमआई भर रहे हो और बैंक के ब्याज को मोटा कर रहे हो। इनविजिबल ट्रैप्स। क्या तुमने कभी सोचा कि हर साल चीजें महंगी क्यों हो रही हैं? 10 साल पहले RS 10 का सामान आज RS 100 का क्यों हो गया? इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। एक इनविजिबल टैक्स जो तुम्हारी जेब से पैसे चुपचाप खींच लेता है। तुम्हारे बैंक में रखे पैसे हर साल वैल्यू खोते हैं और तुम सोचते हो कि तुम बचत कर रहे हो। स्कूल ने क्यों नहीं सिखाया? स्कूल ने तुम्हें फॉर्मूलाज, हिस्ट्री डेट्स और ग्रामर रूल्स सिखाई, लेकिन यह नहीं बताया कि RS 1 लाख को करोड़ में कैसे बदला जाए। क्यों? क्योंकि सिस्टम चाहता है कि तुम एक अच्छा एम्प्लॉय बनो, ओबीडियंट, प्रिडिक्टेबल और कंट्रोल में रहने वाला। सिस्टम को लीडर्स की जरूरत नहीं, उसे वर्कर्स चाहिए। कहावत याद रखो, पैसा उसी के पास रुकता है जो उसे समझता है, बाकी के पास वो सिर्फ गुजरता है। अगर तुम इस खेल को नहीं समझोगे तो चाहे जितना भी कमा लो, तुम्हारा बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहेगा। रियलाइजेशन। अगली बार जब तुम किसी एक्सपेंसिव चीज को खरीदने का सोचो तो खुद से पूछो, क्या मैं इसके लिए काम कर रहा हूं या ये चीज मुझे अपने लिए काम करवा रही है? क्योंकि अमीर लोग जानते हैं पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, मल्टीप्लाई करने के लिए है। ये तो बस शुरुआत है। अगले चैप्टर में हम खोलेंगे वो इनविजिबल मनी रूल्स जो अमीरों को अमीर और गरीबों को हमेशा गरीब रखते हैं। और याद रखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसों का खेल खेलते हैं और दूसरे वो जो बस खेल के मोहरे बन जाते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो। चैप्टर 2, द इनविजिबल मनी रूल्स। अगर तुम सोचते हो कि पैसा सिर्फ काम करने से आता है, तो तुम पूरी सच्चाई से दूर हो। दुनिया के अमीर लोग पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढते, वो केवल रूल्स समझते हैं। और ये रूल्स जो तुम्हें पता ही नहीं, उन्हीं के जरिए वो हर बार जीतते हैं। रूल 1, टाइम इज मनी। अमीर जानते हैं कि समय ही असली करेंसी है। एक एम्प्लॉय हर महीने फिक्स्ड सैलरी में समय बेचता है। एक रिच पर्सन समय को लेवरेज करता है पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए। उदाहरण, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट बिजनेस, ये सब उनके लिए समय को पैसा बनाने का टूल है। रूल 2,
एसेट्स वर्स लाइबिलिटीज। एसेट्स वो चीजें हैं जो तुम्हारे लिए पैसा कमाती हैं। लाइबिलिटीज वो चीजें हैं जो तुम्हारा पैसा खाती हैं। कितने लोग BMW, आईफोन और एक्सपेंसिव गैजेट्स को अपनी एसेट्स समझते हैं? सच्चाई ये है, ये सब लायबिलिटीज हैं। अमीर लोग अपनी एनर्जी और पैसा ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो उन्हें और पैसा दें। रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस ओनरशिप। रूल 3, कंपाउंड इंटरेस्ट। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये वही मैजिक है जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को लाखों में बदल देता है। अगर तुम 20 साल की उम्र में 60,000 मंथ इन्वेस्ट करो तो 40 साल की उम्र तक ये करोड़ों में बदल सकता है। रूल 4, रिस्क वर्स रिवॉर्ड। अमीर लोग जोखिम लेने से डरते नहीं। वे जानते हैं कि बिना रिस्क के कोई बड़ा पैसा नहीं बनता। गरीब लोग सेफ जोन्स में रहते हैं और उनका पैसा सेफ बैंक अकाउंट में धीरे धीरे घटता रहता है। रूल 5, द इनविजिबल नेटवर्क। अमीर लोग जानते हैं पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, कनेक्शन से मल्टीप्लाई होता है। आपके नेटवर्क में जितने पावरफुल लोग हैं उतना आपका एक्सेस और ग्रोथ ज्यादा। यही रीजन है कि रिच लोग रिच सर्कल्स में रहते हैं और पुअर लोग पुअर सर्कल्स में, और दोनों कभी मिक्स नहीं होते। रूल 6, नॉलेज इज पावर फाइनेंशियल लिटरेसी। ये अमीरों की असली हथियार है। अमीर पढ़ते हैं, सीखते हैं और हर नए ट्रेंड को जल्दी अडेप्ट करते हैं। गरीब लोग वही पुरानी गलतियों को रिपीट करते हैं। रूल 7, स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। अमीर लोग अबंडेंस माइंडसेट रखते हैं। पैसा कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। गरीब लोग स्कैर्सिटी माइंडसेट में रहते हैं। हर रुपया बचाना, हर खर्च पे डरना, और इस माइंडसेट का फर्क है जो लाइफ बदल देता है। केस स्टडी, स्मॉल एग्जाम्पल, बिग लेसन। 2 दोस्त, राहुल और समीर, दोनों 25 साल के हैं। राहुल ने ₹5,000 हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया और फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़ी। समीर ने पैसा बस खर्च किया और सोचा जॉब ही सब कुछ है। 10 साल बाद राहुल के पास एसेट्स और पैसिव इनकम है। समीर सिर्फ सैलरी और डेट्स में फंसा है। ये कहानी सिर्फ एक उदाहरण नहीं, बल्कि हर दिन हजारों लोगों के साथ हो रही सच्चाई है। अब सोचो, क्या तुम उसी ग्रुप में रहना चाहते हो जो खेल को खेलता है, या उसी में जो हमेशा खेल के मोहरे बनते हैं? अगला चैप्टर तुम्हें बताएगा वो 4 रास्ते जिनसे इंसान पैसा कमाता है और क्यों सिर्फ कुछ लोग अमीर बन पाते हैं। याद रखो, पैसा सिर्फ मेहनत का नहीं, स्ट्रैटेजी का खेल है। चैप्टर 3, इनकम के 4 रास्ते। दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ 4 रास्ते हैं। ये 4 खानों का एक बड़ा सा खेल है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा। लेकिन सच्चाई ये है कि 95% लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही खाने में फंसे रहते हैं और इसी वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाते। पहला रास्ता, एम्प्लॉय, नौकरी करने वाला। तुम किसी और के लिए काम करते हो, समय बेचते हो, फिक्स्ड सैलरी लेते हो। तुम्हारी ग्रोथ का कंट्रोल तुम्हारे बॉस के हाथ में है। तुम चाहे कितना भी मेहनत करो, तुम्हारी इनकम का लिमिट फिक्स है। एग्जाम्पल, एक टीचर, क्लर्क या इंजीनियर, स्किलफुल लेकिन हमेशा टाइम के बदले पैसा। साइकोलॉजी, ट्रैप। एम्प्लॉय माइंडसेट में लोग सिक्योरिटी के इल्यूजन में जीते हैं, लेकिन सच ये है, एक नोटिस और तुम्हारी जॉब खत्म। दूसरा रास्ता, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद के लिए काम करने वाला। तुम खुद के मालिक हो लेकिन खुद के गुलाम भी। तुम्हारी अर्निंग तुम्हारे काम करने के घंटों पर डिपेंड है। एग्जाम्पल, डॉक्टर, लॉयर, शॉप ओनर। कमाई ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर तुम बीमार हो गए तो इनकम रुक जाएगी। हिडन ट्रूथ, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग सोचते हैं कि वो फ्री हैं, लेकिन सच में वो अपनी जगह फंसे हुए एम्प्लॉयज हैं। बस बॉस बदल गया है, अब वो खुद हैं। तीसरा रास्ता, बिजनेस ओनर, सिस्टम का मालिक। तुम्हारे लिए लोग और सिस्टम्स काम करते हैं। तुम एक बार स्ट्रक्चर बनाते हो और वो खुद ब खुद पैसे लाता है। एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स, टाटा, रिलायंस या कोई स्केलेबल स्टार्टअप। पावर पॉइंट, बिजनेस ओनर अपनी लाइफ का आर्किटेक्ट होता है। वो काम को सिस्टम में बदल देता है और खुद फ्री हो जाता है। चौथा रास्ता, इन्वेस्टर, पैसे से पैसा बनाने वाला। पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, तुम नहीं। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस इक्विटी, क्रिप्टो, ये सब टूल्स हैं। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, जिसने अपने पैसों को वर्कर्स की तरह एम्प्लॉय किया और एम्पायर बना लिया। गेम चेंजर, इन्वेस्टर बनने के लिए पहले कैपिटल चाहिए और कैपिटल पाने के लिए पहले एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस में आना होगा। द हार्श ट्रूथ, दुनिया की 95% पॉपुलेशन और एस क्वाड्रेंट में फंसी है
और सिर्फ 5% लोग बी और आई क्वाड्रेंट में हैं। लेकिन पैसा, वो 5% लोग 95% वेल्थ कंट्रोल करते हैं। अब तुम्हारे सामने ऑप्शन है, या तो उसी भीड़ में रहो जो सुबह से रात तक दूसरों के सपनों को पूरा करती है, या अपना खुद का सिस्टम बनाओ जहां तुम्हारे सपने पूरे हों। अगले चैप्टर में हम पैसों के मनोवैज्ञानिक खेल खोलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हें अमीर बनने से रोक रहा है। याद रखो, पैसा कमाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपना बॉक्स बदलना पड़ेगा। चैप्टर 4, पैसों के मनोवैज्ञानिक खेल। पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। और अगर तुम्हारा दिमाग इस खेल में ट्रेंड नहीं है तो तुम्हारे हाथ में चाहे करोड़ों आ जाएं, वो कुछ ही सालों में गायब हो जाएंगे। गेम 1, स्कैर्सिटी माइंडसेट का जाल। गरीब लोग स्कैर्सिटी माइंडसेट में जीते हैं। पैसा खत्म हो जाएगा, अभी बचाना जरूरी है, रिस्क मत लो। इस डर की वजह से वो कभी इन्वेस्ट नहीं करते, कभी बड़े मौके नहीं पकड़ते। एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, एक के पास RS 10,000 आया, उसने बैंक में डाल दिया। दूसरे ने उसे एक साइड हसल शुरू करने में इन्वेस्ट किया। 1 साल बाद पहले के पास RS 10,300 है, दूसरे के पास RS 10 और एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। गेम 2, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ट्रैप। आज की दुनिया चाहती है कि तुम अभी खुश हो जाओ। EMI पर आईफोन, क्रेडिट कार्ड से ट्रैवल, सेल में शॉपिंग। ये तुम्हें फील कराता है कि तुम रिच हो, लेकिन स्लोली तुम्हें कर्ज का गुलाम बना देता है। मैनिपुलेशन पॉइंट। कंपनीज तुम्हारे दिमाग में डोपामीन का इंजेक्शन लगाती है। फ्लैशी एड्स, डिस्काउंट काउंटडाउन टाइमर्स, लिमिटेड स्टॉक ऑफर्स, सब प्लान्ड है। गेम 3, फियर ऑफ लॉस। लोग पैसा खोने के डर से पैसा बढ़ाने के मौके खो देते हैं। अमीर लोग लॉस को लर्निंग समझते हैं, गरीब लोग लॉस को कर्स। एग्जाम्पल, अगर वॉरेन बफेट ने रिस्क से बचा होता तो आज वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में नहीं होते। गेम 4, सोशल प्रूफ का जादू। तुम अपने आसपास के लोगों को देखकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो। अगर सब बाइक खरीद रहे हैं, तुम भी लोगे, भले ही तुम्हें जरूरत ना हो। यही रीजन है कि मिडिल क्लास कभी वेल्थी नहीं बन पाती, वो अपने आसपास के लिमिटेड माइंडसेट को फॉलो करती है। गेम 5, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। तुम RS 20,000 मंथ कमाते हो तो RS 20,000 खर्च करते हो। RS 50,000 मंथ कमाते हो तो RS 50,000 खर्च करते हो। नतीजा, तुम कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंचते। गेम 6, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। बचपन में सुनी बातें, पैसा गंदा है, अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। ये बिलीव्स तुम्हारे दिमाग में एक इनविजिबल वॉल बना देती हैं जो तुम्हें बड़ी वेल्थ अट्रैक्ट करने से रोकती है। अब सवाल ये है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें चला रहा है या तुम अपने दिमाग को? अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि अमीर लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और क्यों इन्वेस्टमेंट असली फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। याद रखो, पैसा कमाने से पहले पैसों के खेल को अपने दिमाग में जीतना जरूरी है। चैप्टर 5, इन्वेस्टमेंट, अमीरों का असली हथियार। अगर पैसा खून है तो इन्वेस्टमेंट उसकी सर्कुलेशन है, और अगर तुम अपने पैसे को सर्कुलेट नहीं कर रहे तो वो मर रहा है। अमीर और गरीब का फर्क सिर्फ कमाई में नहीं, गरीब लोग पैसे को खर्च करते हैं, मिडिल क्लास उसे बचाते हैं, और अमीर वो पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास RS 10,000 है और तुमने उसे बैंक में रख दिया, 1 साल बाद वो शायद RS 10,300 बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने उसे इन्वेस्ट किया तो वही पैसा RS 12,000, RS 15,000 और सही डिसीजन पर RS 20,000 भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब गैम्बलिंग नहीं है। इसका मतलब है अपने पैसों को वर्कर्स में बदलना जो 24/7 तुम्हारे लिए काम करें, चाहे तुम सो रहे हो या छुट्टी मना रहे हो। वेपन्स ऑफ द रिच, इन्वेस्टमेंट टूल्स। 1, स्टॉक मार्केट, कंपनीज के हिस्सेदार बनो, सिर्फ कस्टमर नहीं। 2, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, रिस्क कम करके ग्रोथ पाओ। 3, रियल एस्टेट, जमीन कभी नहीं बनती लेकिन डिमांड हमेशा बढ़ती है। 4, बिजनेस ओनरशिप, सिस्टम बनाओ, इनकम खुद आए। 5, डिजिटल एसेट्स, वेबसाइट्स, एप्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो बार बार बिके। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द साइलेंट मल्टीप्लायर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 5,000 मंथ इन्वेस्ट करने पर 20 साल में ये लाखों में बदल सकता है और 30 साल में करोड़ों में। यही रीजन है कि अमीर लोग इन्वेस्ट करना जल्दी शुरू करते हैं। रिस्क, डर का इलाज। अमीर लोग रिस्क को अवॉइड नहीं करते,
वो रिस्क को मैनेज करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट में रिसर्च, पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी है। केस स्टडी। अगर 2008 में RS1 लाख निफ्टी 50 इंडेक्स में लगाया जाता तो 2023 में वो RS6 7 लाख से ज्यादा होता, बिना कुछ किए। स्मॉल स्टार्ट बिग फ्यूचर। अगर तुम्हारे पास सिर्फ R500 मंथ है तब भी इन्वेस्ट करो। छोटा शुरू करना ज्यादा सेफ है और हैबिट बनाता है। याद रखो, तुम इन्वेस्ट करने के लिए पैसे से ज्यादा समय खरीद रहे हो। हर दिन जो पैसा तुम खर्च कर रहे हो वो या तो तुम्हारे लिए काम कर सकता है या तुम्हारे खिलाफ। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे अपनी वेल्थ को बचाना और मल्टीप्लाई करना है ताकि तुम अमीर बनकर भी गरीब ना रह जाओ, क्योंकि पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे संभालना एक कला है। चैप्टर 6, वेल्थ प्रोटेक्शन ग्रोथ। अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना, क्योंकि इतिहास गवाह है लॉटरी जीतने वाले क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स भी दिवालिया हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को बचाने और बढ़ाने के नियम नहीं सीखे। रूल 1, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तुम्हारे एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। ट्रैप। RS 50,000 मंथ कमाना शुरू किया तो बाइक खरीदी, RS 1 लाख मंथ पर कार, RS 5 लाख मंथ पर लग्जरी ट्रिप्स। रिजल्ट, बैंक बैलेंस हमेशा खाली। फिक्स, अपनी इनकम का एक फिक्स्ड % इन्वेस्ट और सेव करो, चाहे कितना भी कमा रहे हो। रूल 2, एसेट फर्स्ट, लग्जरी। लेटर अमीर लोग लग्जरी खरीदने से पहले एसेट्स खरीदते हैं। एसेट तुम्हारे लिए पैसा बनाता है, लग्जरी तुम्हारे पैसे को खाता है। एग्जाम्पल, पहले एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदो, उसके किराए से लग्जरी कार का EMI भरो, न कि सैलरी से। रूल 3, डाइवर्सिफाई टू सर्वाइव। ऑल एग्स इन वन बास्केट, कॉमन डिजास्टर। पैसा स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस और डिजिटल एसेट्स में बांटो। अगर एक गिरा तो दूसरा बचाएगा। रूल 4, टैक्स इज योर बिगेस्ट एक्सपेंस। मिडिल क्लास को लगता है टैक्स सिर्फ खर्च है, लेकिन अमीर टैक्स को स्ट्रेटेजी की तरह यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, कंपनीज और ट्रस्ट से टैक्स कम करना सीखो। केस, एक बिजनेस ओनर लीगल स्ट्रेटेजी से साल का लाखों का टैक्स बचा सकता है। रूल 5, इमरजेंसी फंड इज नॉन नेगोशिएबल। अगर तुम्हारे पास 6 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में नहीं है, तुम रिस्क में हो। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, मार्केट क्रैश, ये सब प्लान करके नहीं आते। रूल 6, री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स। अमीर लोग प्रॉफिट को खर्च नहीं करते, उसे और इन्वेस्ट करते हैं। RS 1 को RS 2 बनाओ, फिर RS 2 को RS 4। यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। रूल 7, कीप लर्निंग, कीप अडेप्टिंग। मार्केट बदल रहा है, इकोनॉमी बदल रही है, टेक बदल रही है। जो आज काम कर रहा है वो कल आउटडेटेड हो सकता है। माइंडसेट, पैसा बचाना एक बार सीखने की चीज नहीं, ये एक लाइफ टाइम स्किल है। पैसा बनाना एक स्प्रिंट है, लेकिन वेल्थ बनाना एक मैराथन। अगर तुमने उसे बचाना और बढ़ाना नहीं सीखा तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे हाथ से वैसे ही निकल जाएगा जैसे रेत उंगलियों से फिसलती है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे अपने पैसों को ऐसे सिस्टम में डालना है जिससे तुम्हें लाइफ टाइम पैसिव इनकम मिले और तुम्हें कभी भी पैसों के लिए काम न करना पड़े। चैप्टर 7, लाइफ टाइम पैसिव इनकम सिस्टम। एक दिन तुम्हारा शरीर थक जाएगा, दिमाग धीमा हो जाएगा और काम करने